पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का चोली दामन का साथ है और इसीलिए ममता बनर्जी हादसे की वजह से चोटिल हुई या फिर उन पर साजिशन हमला हुआ, यह क्या पाना काफी मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी के घायल होने से बंगाल में राजनीतिक हिंसा का खतरा कई गुना बढ़ गया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक तक खुलेआम बीजेपी को होशियार कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारा देश सबसे हिंसा वाले चुनाव का अब गवाह बनने जा रहा है। नंदीग्राम में दीदी के घायल होने के बाद उनके समर्थक प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं और घूम घूम कर बीजेपी को चेता रहे हैं। सवाल यह है कि ममता के समर्थक बीजेपी को चेतावनी क्यों दे रहे हैं। अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी को देख जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे तो तृणमूल समर्थक उनके काफले की तरफ दौड़े और उनके खिलाफ नारे लगाए। लेकिन कार्यकर्ताओं के जैसे तेवर ममता के करीबी नेताओं के भी हैं, जो खुलेआम बीजेपी को खबरदार कर रहे हैं। इसका नाम है ममता बनर्जी, बी वेरी केयरफुल। सवाल है कि बीजेपी को होशियार करके तृणमूल कांग्रेस क्या करने वाली है। बुधवार को नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान घायल हुई। तृणमूल कांग्रेस ने इसे हमला बताया तो बीजेपी ने नौटंकी। शेम शेम बीजेपी शेम। पहले रिमोट से एक जाकिर हुसैन को उड़ा दिया और सेकेंड ममता बनर्जी के ऊपर हमला। अगर ये आपका तरीका है, इसको चुन चुन के हर कोने कोने में इसको जवाब दिया जाएगा। ममता बनर्जी फिर से सिंपैथी लेने की कोशिश करी है, जो बराबर नाटक करती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है, यही बात तो हम विरोधी कहते हैं। दीदी कैसे घायल हुई, इसको लेकर अलग अलग राय ने बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी दुश्मनी को चरम पर पहुंचा दिया है। आपको बताते चले हादसा या फिर साजिश, इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा का दौर अपनी चरम पर पहुंचने वाला है। क्या इतिहास का सबसे हिंसक चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। बंगाल को लेकर ये आशंका इसलिए भी क्योंकि ममता बनर्जी कैसे जख्मी हुई, इसका जवाब मिलना बाकी है। जो ताजा वीडियो भी सामने आया है उसमें ममता के काफिले में चारों तरफ भीड़ तो दिखती है। आप ये भी देख सकते हैं कि समर्थकों का हौसला बढ़ाते हुए ममता गाड़ी से बाहर निकलती है और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए इशारा करती है। मगर जहां ममता को चोट लगी वहां पर क्या हुआ, वो कैसे जख्मी हो गए, इस ताजा वीडियो को देखकर कुछ भी कहना मुश्किल है। इस घटना के सच से यही दूरी चुनावी हिंसा के लिए पुख्ता पश्चिम बंगाल को ज्वलनशील बना रही है। इसका जवाब 1 अप्रैल दिया जाएगा। जस्ट वेट, बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग। लेकिन ऐसा जवाब दिया जाएगा कि 50 साल कोई माँ का लाल पैदा ना हो बंगाल में, जो ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो आपने सुना कि ममता बनर्जी के करीबी नेता मदन मित्रा ने खुलेआम कहा कि इंतजार करिए, जवाब दिया जाएगा, ताकि अगले 50 साल तक कोई भी ममता से टकराने की हिम्मत ना करे। मदन मित्रा पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पुराने नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और ममता बनर्जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उनका ये बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि टीएमसी बीजेपी को अब जवाब देने की क्या तैयारी कर रही है। खेला तो जरूर है और ज्यादा बढ़िया खेला होगा। तो बंगाल में वोटिंग से पहले कौन सा खेला होने वाला है, इस बारे में मदन मित्रा ज्यादा तो कुछ नहीं बताते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर ये सब गुजरात में होता तो एक और गोदरा हो जाता। আজকে যদি এই ঘটনা
অন্য কোনো রাজ্যে হতো, ধরুন গুজরাটে হতো, আজ কিন্তু আবার একটা গোদরা হয়ে যেত। ममता पर कथित हमले को गोधरा से जोड़कर अमित मित्रा पहले से ही संवेदनशील हालात और भी गंभीर कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हैं, जो कभी आपस में भिड़ सकते हैं। ये नंदीग्राम की वही जगह है जहां पर ममता बनर्जी जख्मी हुई थी। इसी जगह पर सुबह सुबह दोनों दलों के कार्यकर्ता टकराव की हद तक पहुंच गए। तृणमूल के समर्थक हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं, ये विचार चाहते हैं कि ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है उसका सही तरीके से विचार हो। ममता बनर्जी इनकी नेत्री है। यहाँ पर सुबह से ही बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों के यहाँ पे देखिए धक्का धक्की सा माहौल हो गया। एग्जैक्टली किस कारण से पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भीड़ है और ये समर्थक हैं तृणमूल के। ये लोग ममता बनर्जी को फेयर प्रोब की मांग कर रहे हैं सुबह से। ममता बनर्जी के जख्मी होने के बाद से तृणमूल के लोग सड़कों पर, लेकिन नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी निकल आए और प्रदर्शन करने लगे। नंदीग्राम के बारूलिया बाजार में जहां पर कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, आज वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से यहां पर सड़क के बीचों बीच टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है ये जांच चाहते हैं कैसे यह मामला हुआ। इन लोगों का कहना है कि ये हादसा था। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो गलत आरोप लगाया है और इसी मांग पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी की ओर से ठीक बिरुलिया बाजार में जहां पर यह घटना हुई थी और यहां पर टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के जख्मी होने के बाद से ही पूरे बंगाल में माहौल गर्म होने लगा है और नॉर्थ 24 परगना से लेकर हुगली तक टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए। नॉर्थ 24 परगना में ममता के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर ही नारेबाजी करने लगे, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। हुगली में सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोकने की भी कोशिश की गई। पुरुलिया में भी टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आ गए। बंगाल के लिए तनाव इसलिए भी हानिकारक है क्योंकि दोनों दलों के कई नेता राजनीतिक हमलों की चपेट में आ चुके हैं। पिछले साल 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ। 13 फरवरी को बीजेपी नेता फिरोज कमाल गाजी नॉर्थ 24 परगना में घायल हुए। 20 फरवरी को पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का काफिला हमले की जद में आ गया। ममता पर हुआ कथित हमला पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बदले की कोई भी कार्रवाई राज्य को एक बड़ी हिंसा के दौर में धकेल सकती है, जिसे रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। Bengal is susceptible to political violence because the leaders of the political parties here are not honest. They want to win election by hook or crook. They use money power, they use muscle power. So political violence cannot be stopped here by the police and general administration. राजनीतिक हिंसा के इसी इतिहास को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 8 दौर में चुनाव करवाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है, लेकिन बंगाल का सियासी तापमान कब बेकाबू हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र और सुरागिनी रॉय के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक।